जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनहि नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुनी नहीं काना, जिन हरि कथा सुने नहीं काना, श्रवण रंध्र अहि भवन समाना, श्रवण रंध्र अहे भवन समान। अरे उन आंखों को तो फूट जाना चाहिए, उन आंखों को तो फूट जाना चाहिए जिन आंखों ने कभी भगवान के दर्शन ना करे। उन कानों से अच्छे तो वो चूहों के बिल हैं जिनमें कम से कम एक जीव रह तो सकता है। इन कानों ने तो कभी भागवत की कथा ही नहीं सुनी। ऐसे हाथों को तो टूट जाना चाहिए जो भगवान के सामने कभी कराग्रे बस्ते नहीं करते, भगवान के सामने कभी हाथ नहीं जोड़ते। अरे ऐसे पैरों से तो अच्छे तो वो पेड़ों की लकड़ियां हैं जो कम से कम भोजन बनाने के काम तो आती हैं। इन पैरों को तो भगवान की कथा में जाने में भी लज्जा आती है। रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रामचरित जे सुनत अघाई, रस विशेष जाना तिन ताही, रस विशेष जाना तिन नाहि, रस विशेष जाना तिन माही, रस विशेष जाना तिन माही। जो अगर कहे कि अब तो मैं कथा सुन सुन करके पक गया हूं, मैंने बहुत कथा सुन ली, समझ लो उसने विशेष रस नहीं देखा। सूत जी महाराज कहते हैं सौनकादि मुनियों, कथा का पान तो बार बार करना चाहिए, एक बार नहीं, अनेकानेक प्रकार श्रीमद् भागवत की कथा का पान करना चाहिए, क्योंकि भागवत की कथा ही हमें जीवन में जीने की कला सिखाती है। सौनकादि मुनि हाथ जोड़ करके बैठ गए, बोले भगवान आप तो इतिहास के जानकार हो और मैंने सुना है कि आपने कई बार इतिहास पढ़ा है। हमारे मन में कुछ प्रश्न हैं, ये प्रश्न हम जानना चाहते हैं, क्या आप हमें इन प्रश्नों का उत्तर देंगे? सूत जी बोले आप प्रश्न पूछिए, मैं प्रयास करूंगा आपके प्रश्नों का उत्तर दूं। बोले भगवान ये प्रश्न सौनकादि मुनियों के नहीं, ये हमारे सबके प्रश्न हैं। पहला प्रश्न कि मनुष्य के लिए परम धर्म क्या है, किसे कहते हैं धर्म? आजकल धर्म के पीछे बड़े युद्ध चल रहे हैं। धर्म क्या होता है? क्या एक हफ्ते में 7 दिन व्रत करना मनुष्य का धर्म है? क्या परिक्रमा लगाना धर्म है या पूजा करना धर्म है? कि शंकर जी मिले, शंकर जी पे भी जल चढ़ा दो, पतवारी मिली उन पे भी चढ़ा दो, दुर्गे मैया पे भी चढ़ा दो, गणेश जी पे भी चढ़ा दो, पीपल पे भी चढ़ा दो, सब पे जल चढ़ाना हमारा धर्म है?
मनुष्य के लिए वास्तविकता का धर्म क्या है? दूसरा प्रश्न कि हम मंदिर में जाते हैं, मंदिर में जाओ तो कई देवता मिलते हैं। शंकर जी भी बैठे हैं, हनुमान जी भी बैठे हैं, काली मैया भी है, सरस्वती मैया भी हैं, लक्ष्मी मैया भी हैं, दुर्गे मैया भी हैं, लांगुरा वीर भी है, शनिदेव भी है, राम जी भी हैं, बिहारी जी भी हैं, राधा रानी भी हैं, सभी देवता विराजमान। हम किसको पूजें और किसको छोड़ें? हम ये जानना चाहते हैं देवता कौन सा श्रेष्ठ है। तीसरा प्रश्न, वेद में परमात्मा को अजन्मा कहा गया है। कोई कहता है अजन्मा, भगवान का कभी जन्म नहीं होता। तो जब भगवान का कभी जन्म नहीं होता तो फिर क्यों वो यशोदा के यहाँ कृष्ण बन करके आए? क्यों वो कौशल्या के यहाँ राम बन करके आए? परीक्षित जी, अपने पद पे आओ, गद्दी को ग्रहण करो। अब 7 दिन तक तो आपको यही कुर्सी देखनी है। हाँ, अब ये व्यवस्था कल कराई जाएगी। आज तो प्रथम दिन है, प्रथम दिन में कुछ अव्यवस्थाएं भी होती हैं, धीरे धीरे व्यवस्था बन जाएगी। टेंट वाले भैया से बोला जाएगा तो वो धूप की भी व्यवस्था वो करेंगे। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। तीसरा प्रश्न ये है कि भगवान को अजन्मा कहते हैं तो क्यों वो जन्म लेता है? चौथा प्रश्न, भगवान के कितने अवतार हैं? कोई कहता है भगवान के 10 अवतार हैं, कोई कहता है 12 अवतार हैं, कोई 24 अवतार बताता है, कोई 20 अवतार बताता है। मुख्यतः कितने अवतार हैं? और कोई कोई तो यूं कह देता है हरि अनंत, हरि कथा अनंता। हम जानना चाहते हैं कि मुख्यतः भगवान के अवतार कितने हैं। और प्रभु, बस हमारे यही प्रश्न हैं। और एक अंतिम प्रश्न हमारा ये है कि जब भगवान श्री कृष्ण, भगवान श्री राम अपनी लीला को संपन्न करके जब जा रहे थे तब धर्म तो अकेला रह गया। तब धर्म किसकी शरण में गया? धर्म को किसने धारण किया? हम जानना चाहते हैं भगवान। हमारे मन में बड़ी विशेष रुचि है। बोले सोनकादि मुनियों, तुमने बड़ा सुंदर प्रश्न पूछा है, जिसके अंतर्गत तुम्हारा पहला प्रश्न था कि मनुष्य के लिए धर्म क्या है? क्या व्रत करना धर्म है? बोले नहीं, ना व्रत करना धर्म है, ना ही मंदिर जाना धर्म है, ना ही पूजा करना धर्म है। यदि धर्म है तो सत्य बोलो। सत्यम शौचम दया दानम ये धर्मान विद्यते। शास्त्र कहता है सत्य बोलो, सत्य का पालन करो, शुद्ध रहो, अशुद्धता मत आने दो, दया करो, जीवों पे भी दया करो। सर्वे भवन्तु सुखिना, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्ति, मां काश्चित् दुःखमा भवेत्। कोई भी जीव हो उस पर दया करो। सत्यम शौचम दया दानम, और जो जरूरत हो जिसको वो चीज दान करो। ऐसा नहीं कि जहां पहले से 10 कंबल रखे हुए हैं तुमने 11वां वहीं दान कर दिया। वो दान किसी कार्य का नहीं होता। दान तो वह श्रेष्ठ होता है जो जरूरतमंद व्यक्ति को वो दिया जाए।
और दान में कोई कामना नहीं होनी चाहिए। आज हम मंदिर जाते हैं, मंदिर जाकर के दक्षिणा तो बाद में चढ़ाते हैं, लिस्ट पहले बोलने लग जाते हैं। बच्चे पढ़ जाएं, काम बन जाएं, धन आ जाए, सब कुछ आ जाए। दान में किसी भी प्रकार की कामना नहीं होनी चाहिए। और तुलसीदास जी तो रामचरितमानस में कितनी सुंदर बात लिखते हैं, धर्म न दूसर सत्य समाना, 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 आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना, आगम निगम पुराणे बखाना, आगम निगम पुराण बखाना। वेद में भी, पुराण में भी, शास्त्र में भी एक ही बात लिखी है कि भैया धर्म ना दूसर सत्य समाना, सत्य के बराबर कोई धर्म नहीं है। इसलिए प्रयास करो सत्य बोला जाए, शुद्धता से रहा जाए। अभी जब कल की कथा आएगी ना तो धर्म का वर्णन आएगा, उसमें बताएंगे क्या क्या सुंदर धर्म का पालन करते हुए कैसे महाभारत का युद्ध हुआ, कैसे परीक्षित ने धर्म धारण किया, ये सब हम आपको बताएंगे। इसलिए प्रयास करो कि धर्म सत्य बोल करके किया जाए। दूसरा प्रश्न आपने पूछा, मंदिर जाएं तो किस देवता की पूजा करें? तो भैया जब हम पेड़ के पास जाते हैं तो पेड़ की शाखाएं अनेक होती हैं और जड़ एक होती है। अगर हम पेड़ की शाखाओं में जल देंगे तो क्या जड़ में पहुंचेगा? नहीं पहुंचेगा। और यदि जड़ में जल देंगे तो पूरे वृक्ष को मिलेगा। इसीलिए हमें सम्मान सबका करना है। मंदिर में जितने भी देवता बैठे हैं सबका सम्मान करना है, लेकिन इष्ट किसी एक को बना लेना है, क्योंकि एक ही साधे सब सदे और सब साधे सब जाए। अगर एक को पकड़ोगे सब चले आएंगे, जड़ को पकड़ोगे पूरा वृक्ष आ जाएगा, और शाखाओं को पकड़ोगे तो केवल शाखा पकड़ करके लटकते रह जाओगे, वृक्ष हाथ में नहीं आएगा। सम्मान सबका करो, लेकिन इष्ट एक को बनो। मन में एक को धारण कर लो, और जब ऐसा हो जाएगा तभी हमारे पास